ऑब्वियसली हम वो टिपिंग पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं किसी के लिए. सो बट बट इन द कॉन्वर्सेशंस एटलीस्ट हम अपना पार्ट इतना तो प्ले कर सकते हैं कि हम थ्योरेटिकली तो उनको वो टिपिंग पॉइंट दिखा ही सकते हैं. तो so there is going to be a difference between a theoretical tipping point and an actual tipping point. वो तो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप एक्सपीरियंस करोगे. लेकिन आप बढ़ रहे हो और मेरे को दिख रहा है कि आप खाई की तरफ जा रहे हो और आप गिरने वाले हो, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है. तो अगर मैं आपको वो दिखाऊं और फिर भी आप बोलो हाँ बट अभी तो बहुत दूर है ना, अभी तो बहुत दूर है, अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी थोड़ी गिर रहा हूं मैं, तो अभी तो बहुत दूर है. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जब एक्चुअली में उस पॉइंट पे पहुंच रहे हो और गिर रहे हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, और गिरने वाले हो वो एक अलग एक्सपीरियंस है. तो जो गिरने वाला है कई बार लोग समझ जाते हैं, कई बार नहीं समझते. तो जो लोग समझ जाते हैं वो लोग पहले ही संभल जाते हैं कि उनको दिख गया है कि हाँ आई गेट इट, कि ये आई कैन रिलेट नाउ, आई कैन रिलेट. तो जैसे कैसे होता है ना कि मान लो someone is going through a toxic relationship and they come to us and they tell us कि ये है ऐसे ऐसे, ठीक है. और अगर हम उनको और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कुछ बात करते कि ये जो तुम बता रहे हो ये बहुत अनकॉमन नहीं है, बहुत सारे कपल्स का हमने सुना ऐसे होता है, और फिर अल्टीमेटली बात यहाँ तक पहुंचती है, या जैसे मैंने उनको बताया कि इसके बाद ये होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे होता है. तो लेट्स से मैंने उनको 4 स्टेप्स आगे के दिखाने की कोशिश की कि ना इसके बाद ये पॉसिबल है कि अभिनव की यहाँ से बात यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ पहुंचेगी. तो हो सकता है वो अभी चौथा स्टेप नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने उनको जब ये 4 स्टेप्स के बारे में बताया तो उन्होंने बताया हाँ ये जो आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप बोल रहे हो ना, ये मेरे साथ हुआ है ना. अभी तक उन्होंने हमें बताया नहीं था, वो हमें कुछ और बता रहे थे, लेकिन जब मैंने उनके साथ ये शेयर किया देन दे टेक कि हाँ व्हाट यू आर सेइंग ना ये हो चुका है मेरे साथ. तो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, बट आई हैव एक्सपीरियंस स्टेप नंबर 1 एंड 2. तो आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो और मेरे साथ वो हो गया है या हो रहा है, अभी यही हो रहा है. तो दे आर एट स्टेप नंबर 1 एंड 2, बट नाउ दे कैन सी कि मैंने जब उनको 4 स्टेप्स के बारे में बताया था कि यहां से बात यहां पहुंचेगी, फिर यहां पहुंचेगी, फिर ऐसे होगा, अभी 3rd या 4th पे पहुंची नहीं है, लेकिन वो 1st 2nd पे तो पहुंच गए. तो उनको दिख रहा है कि मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, दे आर हेडिंग टूवर्ड्स इट, क्योंकि दे कैन सी कि 1st और 2nd तो हो गया या हो रहा है, तो इसका मतलब 3rd और 4th भी होएगा. तो अब कोई अगर वो बोलते थे समझदार को इशारा काफी होता है, तो कोई समझदार इंसान होता है तो वो इशारे को ले लेता है कि ओके नाउ आई गेट इट, कि हाँ व्हाट यू आर सेइंग इट इज मेकिंग सेंस, एज वेल एज 2 स्टेप्स तो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर ही रहा हूं या कर चुका हूं. 3rd और 4th मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन नाउ आई गेट इट कि ये बात वहीं पहुंच रही है उस तरफ. आई कैन सी इट, आई हैव नॉट गॉट देयर येट, बट आई कैन डेफिनेटली सी कि हाउ दिस विल नाउ टर्न इनटू स्टेप नंबर 3. हम जहां पे हैं वहां से स्टेप नंबर 3 में ये चीज टर्न हो जाना बड़ी बात नहीं है. हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, अगले हफ्ते हो जाए. तो आई कैन सी कि आई एम रीचिंग दैट पॉइंट और आई हैव रीच्ड दैट पॉइंट. तो वो जो समझदार उन लोग होते हैं वो इशारा ले लेते हैं और वो इस चीज के ऊपर काम करने के लिए रेडी होते हैं, इस चीज को देखने के लिए रेडी होते हैं. जो लोग उनको होते हैं ना वो DIY टाइप ना, जिनको तब तक समझ नहीं आती जब तक उनके साथ होता नहीं है, दे विल डिसमिस इट. दे विल अभी थोड़ी हुआ है, मेरे साथ थोड़ी होगा, मेरा थोड़ी ऐसे है, लाइक यू डिडंट गेट इट, यू प्रॉब्ली डिडंट अंडरस्टैंड मी, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ 3rd या 4th स्टेप नहीं होगा. तो या तो दे विल डिसमिस इट और दे विल गो कि जब होगा तब देखेंगे. तो they are the kind of people who just wait for that tragedy to happen. तो टिपिंग पॉइंट या तो आप इंटेलेक्चुअली अपने माइंड में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके क्रिएट करके देख सकते हो कि हाँ टिपिंग पॉइंट आ रहा है, या वेट फॉर द टिपिंग पॉइंट. और वेटिंग फॉर द टिपिंग पॉइंट इज ऑलवेज कॉस्टली.
क्योंकि जब तक आप वहां पहुंचोगे आप काफी कुछ और खो चुके होगे तब तक वहां पहुंचते पहुंचते। अगर आपको अभी दिख रहा है कि हम वहां पहुंच रहे हैं तो यू कैन कट योर लॉसेस, बट वहां पहुंच के ही अगर आपको रियलाइज करना है तो दैट इज फाइन एज वेल। वो टिपिंग पॉइंट तो उसको तो फिर वो तो फैक्चुअल है, उसको तो डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। वो तो आप करंटली एक्सपीरियंस कर ही रहे हो। बात तो अब यहाँ तक पहुंच ही चुकी है, जो हमें दिख ही रहा था कि 1 महीने में नहीं तो 6 महीने में यहाँ तक बात पहुंची जाएगी। तो some people use hope as a kind of a excuse कि let's hope, let's be optimistic. तो they go like that. So this has happened to me personally as well. When my mom was going through dementia, तो उनको जब अर्ली स्टेज डिमेंशिया जब हो रहा था तो मुझे डिमेंशिया के बारे में तो ठीक ठाक नॉलेज थी। आई अंडरस्टूड कि व्हाट डिमेंशिया इज। तो व्हेन माय मम स्टार्टेड डेवलपिंग साइंस ऑफ इट एंड डिमेंशिया, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माय डैड मेंटली फॉर इट एज वेल, क्योंकि आई नो कि देयर इज नो रिकवरी ऑफ दिस थिंग। हाँ, ये हो सकता है कि देर आर treatments available which can delay it, but ये there is no recovery as such। अब ये तो यही है, अब ये तो ऐसे ही है, अब ये डिटेरियोरेट ही होगा। ये डिटेरियोरेशन का रेट शायद थोड़ा कम किया जा सकता है, यही है, इतना ही है। there is no recovery, there is no treatment as such, it's only management। तो बस मैनेजमेंट ही है, इसके अलावा अब कुछ नहीं। तो मैनेजमेंट मेरी मम्मी की भी करनी होगी और मेरे पापा की भी मुझे करनी। तो अब मम्मी की मैनेजमेंट तो ट्रीटमेंट या दवाइयों से ही होगी, पापा की तो इमोशनल है। आई हैव टू नाउ प्रिपेयर हिम फॉर दिस, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट डिमेंशिया इज। तो ही वाज वेरी होपफुल। कोई भी डॉक्टर का पता चलता था तो वी विल टेक हर टू दिस, एंड आई नेवर सेड नो। बस एक ही चीज था कि मम्मी को जब डिमेंशिया हुआ था वो कोविड का टाइम था, 2020 का टाइम था। तो आई वॉज नॉट अगेंस्ट टेकिंग हर टू डॉक्टर और एनीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम कोई ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, ऐसे किसी हॉस्पिटल में ना जाएं जहाँ पे उनको कोविड कैच होने के चांसेस रहे, बिकॉज आई वॉज 100% श्योर कि माई मम विल नॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे अच्छे खासे हेल्दी लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे कोविड, तो मम्मी तो ऑलरेडी immune system, everything was so down, she was struggling like that, so she was very weak as such। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, she wasn't bedridden or anything, she was just weak। तो खाना भी कम ही खाती थी एंड ऑल दैट, सो उनकी डाइट भी बहुत कम हो गई थी, शी इज लॉस्ट सम वेट एंड ऑल दैट, सो शी वाज जस्ट वीक एंड आई नो कि वी कांट टेक दैट चांस। तो ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती जिसमें एक होप होती ना कि हाँ इसको रिकवर किया जाए, तो मैं भी थोड़े और रिस्क लेके चल सकता था। तो मुझे मालूम है कि इसमें कोई रिकवरी तो है नहीं, इसमें सिर्फ डिले हो सकता है, इसको हम कम कर सकते हैं, रिकवरी तो है नहीं। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है अननेसेसरी? अगर उनको कुछ हुआ तो अभी शी वॉज हेल्दी, डिमेंशिया था, वो भूल रही थी चीजें एंड ऑल दैट, वो सब था, बट एज सच उनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं था। तो फॉर हर एज एंड फॉर ऑल दैट शी वॉज हेल्दी। तो कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ और उनको कोई डायबिटीज है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है या ऐसा। शी वॉज हेल्दी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट वो भूल जा रही थी बातों को एंड ऑल दैट, कुछ भी बातें बोल रही थी, कुछ भी कर रही थी, तो वो सब था। थोड़ा वो था इनकन्वीनियंट बोल सकते हो या फिर एनोइंग बोल सकते हो, बट वो हमको मैनेज करना था, वो हमको झेलना था, वो हमको मतलब वी जस्ट हैव टू कोप अप विद इट विदाउट वरिंग अबाउट कि इनको इस डॉक्टर के पास ले जाओ, उस डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वी मेड श्योर कि हाँ अगर हम किसी को देख के इनको लेके जाते हैं तो शी इज नॉट एट रिस्क टू कैच द इन्फेक्शन। कि एक तो था वो बहुत 2020 में उस टाइम पे जुलाई अगस्त के टाइम में पीक पे हो रहा था, चीजें बढ़ रही थी। सेकंड, इतने केसेस होने के बाद डॉक्टर्स वर इनंडेटेड, वो कोविड के अलावा कोई और
केसेस देख ही नहीं रहे थे, उनके पास बैंडविड्थ ही नहीं थी वहां पे। तो फॉर ऑल दोज रीजंस वी डिसाइडेड कि वी विल लेट हर बी लाइक दिस। तो हम घर पे ही जितना उनका केयर कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू मेक हर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। हमने उनको मेडिकेशन पे डाला, बट वो मेडिकेशन was only making her sleep whole day. That's all. वो management was just that. The doctor gave her medicines that she was just sleeping whole day. All she was doing is कि उनको उठाते थे, खाना खिलाते थे, दवाई देते थे और फिर सो जाते थे। तो वो 24 में से 20 घंटे तो सो ही रही थी। That's all. That's all that was happening. ये था मैनेजमेंट बस। और डॉक्टर ने भी यही बोला था, हाँ यही है, ऐसे ही रहेगा। तो वी सेड कि ये क्या है, लाइक दिस शी इज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, शी इज जस्ट स्लीपिंग ऑन बेड। फिर बेड सोर्स का प्रॉब्लम और ये सब का प्रॉब्लम उससे होने के वो थे। तो हमने बोला इससे अच्छा तो है कि अगर हम मेडिसिन नहीं देते हैं तो शी इज जस्ट टॉकिंग काइंड ऑफ नॉनसेंस। तो हमने कहा ठीक है, लेट हर टॉक नॉनसेंस, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट she's awake and she's alert and whatever। अगर वो कुछ ऐसी बातें भी कर रही हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही हैं, सब नॉनसेंसिकल एंड ऑल दैट, तो क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो। तो वी जस्ट हैव टू डेवलप दैट टॉलरेंस एंड दैट पेशेंस। वो ये सब बातें ना करें, उसकी वजह से हम उनको दवाई खिला के बस सुलाए रखें हर समय, तो ये क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ हुई। तो फॉर दैट रीजन वी काइंड ऑफ वेंट विद दैट कि ठीक है, जैसे है ऐसे समझो। अब इतने सारे एग्जांपल में मैं आई हैव लॉस्ट ट्रैक कि मैं ये सब बातें कर क्यों रहा था। क्या एनीबडी कैन रिमाइंड मी कि हाउ डिड वी गेट टू दिस? You were talking about hope and being optimistic. So वहां से हम लोग we take this. हाँ सॉरी, यस। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि माय डैड के बारे में। तो माय डैड वाज वेरी होपफुल कि ट्रीटमेंट से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शी विल कम, शी विल गो बैक टू हरसेल्फ। तो जब भी मैं उनसे थोड़ा सा भी क्योंकि मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है, और मैं जब भी उनको थोड़ा सा ऐसा बताने की कोशिश करता था, ही यूज्ड टू गेट एंग्री एट मी, saying कि why you are talking so negative, why you are so pessimistic, you should be optimistic कि ये ठीक हो जाएगा and all that. So that's the difference I was just saying कि hope is a good thing. I am not against hope, लेकिन होप स्टुपिडिटी में नहीं कन्वर्ट हो जाना चाहिए कि हम नींबू के पेड़ के नीचे बैठ के आम के फल की होप कर रहे हैं। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। तो वो हमें देखना है ना कि हम कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के बातें नहीं कर सकते ना। तो वी कांट से कि लेट्स बी होपफुल, ये नींबू के पेड़ पे एक दिन आम आएंगे। आई एम वेरी होपफुल, 100% आएंगे। तो वो चीजें हमें देखनी है कि होप और डिल्यूजन में डिफरेंस रखना है। वी कैन नॉट बिकम डिल्यूजनल अबाउट थिंग्स। मैं अपने पापा के केस में डिल्यूजन नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि डिमेंशिया क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि ही वॉज इग्नोरेंट, सॉरी ही वॉज डिल्यूजनल, ही वॉज इग्नोरेंट, ही डिडंट नो कि ये डिमेंशिया है, या बस तो डॉक्टर ने बताया ही, लेकिन स्टिल ही डिडंट नो कि इसका मतलब क्या होता है। तो डॉक्टर ने बता दिया, ही हर्ड इट एंड ऑल दैट, तो ही डिडंट नो कि व्हाट इट मींस। तो दैट वे ही वाजंट डिल्यूजनल, बट व्हाट ही वाज इज कि वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे कि ये भी है। तो ही वाज सो अटैच्ड टू द आउटकम कि नहीं, ये वापस से रिकवर होगा। तो धीरे धीरे 1 साल लग गया जब, सो आई वाज अगेंस्ट डॉक्टर गिविंग माय मदर मेडिसिन दैट विल कीप हर इन द वेजिटेटिव स्टेट, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेडिसिन वही करती। पर जस्ट बिकॉज माय डैड वाज टू मच एडमेंट अबाउट इट कि उनको ना कोई उनको ट्रीटमेंट करवाना था। तो उनको तभी शांति मिलती थी जब उनको ये लगता था कि हाँ, हम ना कोई तो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं और हम उनको कोई तो दवाई दे रहे हैं, तो उनको ना वो सेटिस्फैक्शन लेनी थी। तो देन आई लेट इट बी, आई सेड ठीक है।
तो जब उन्होंने खुद वो चीज देख ली ना, तब ही बैक्ड ऑफ। तो ये डिफरेंस है, वो टिपिंग पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो वो होता है थ्योरेटिकल, जो इंसान समझ के समझ जाता है कि ओके आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस, आई गेट इट। तो एक तो वो लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कॉमन सेंस यूज करके समझ जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जब तक देख नहीं लेंगे ना, जब तक वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे ना, तब तक उनको वो चीज समझ नहीं आएगी। So that's that example. So we had my mom had to take that medicine for 6-8 months just to show to my dad कि ये था. And when he saw her in that state, जहाँ पे she was, vegetative state, bed sores started and all those things happened. Then only he said कि ठीक है। डॉक्टर से भी बोला, डॉक्टर ने भी फट से हाँ बोल दिया, डॉक्टर भी बोलते हैं हाँ आई एम ओके विद दैट, दे स्टॉप द मेडिसिन। तो बिकॉज ही न्यू कि ये कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो ही सेड कि इफ यू गाइज आर ओके विद हर दिस स्टेट, इफ यू आर ओके विद द वे शी विल बी, देन फाइन। क्योंकि वो जब जागी होती थी ना, तो वो चीजों को रख रख के भूल जाती थी। तो समटाइम शी वुड जस्ट ओपन द टैप एंड शी वुड जस्ट स्टैंड देयर और पानी चल रहा है। ये तो चलो थोड़ी सी छोटी मोटी चीजें। मैनी अ टाइम शी वुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द गैस, वो गैस को ऑन करके बिना उसको जलाए गैस को ऑन करके खाना बना रही हैं, और वो कढ़ाई में या वो पैन में कुछ भी नहीं है, वो बस ऐसे ही खाली पैन को चला रही है बस। शी इज थिंकिंग शी इज मेकिंग फूड और गैस भी ऑन। तो those were the kind of things तो जिनके लिए हमको थोड़ा सा वो लगता था कि ऐसे है। तो बस we just had to be very vigilant with her. One time उन्होंने अपने सोने के बैंगल्स और ये सब निकाले, उतारे और जाके डस्टबिन में फेंक दिए। तो माई डैड इज लुकिंग एंड ऑल दैट। वो तो अचानक ऐसे ही, बिकॉज नाउ वी नो कि शी कैन डू एनीथिंग, तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर। हम तो फ्रिज में भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, हर जगह। तो डस्टबिन में उनको वो दिख गए। अगर वो हम नहीं देखते तो हो सकता है नेक्स्ट डे हम वो डस्टबिन फेंक देते और वो चले जाते उसके बाद। तो दीज वर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग विच was keeping us on toes all the time with her. एक चीज को हमको ध्यान रखना पड़ रहा था उनके लिए ना। तो फॉर दैट रीजन वो मेडिसिन उनको कंट्रोल में रखती थी। बट व्हेन ही सॉ कि शी वाज ओनली इन अ वेजिटेटिव स्टेट एंड ही काइंड ऑफ became more strong and said कि ठीक है, let's not give her the medicines, let's just be more vigilant with her. So अब he got to that point जहाँ पे he understood कि अब यही है, अब ऐसे ही है। तो इन जगहों पे ना हम होप वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि होप में एक लेवल की प्रैक्टिकलिटी मिक्स होने की जरूरत है। ये होप के साथ में बोल रहा हूं, ठीक है। होप में प्रैक्टिकलिटी मिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकलिटी मिक्स नहीं है तो होप इज जस्ट अ डिल्यूजन, फिर वो डिल्यूजन है आपका, वो कुछ नहीं होगा। Whereas there is another word which is faith. Faith is very different from hope. Faith में आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है। Faith में you can be as impractical as you can. Faith में you can say कि I am sitting under a lemon tree and I have full faith कि एक दिन इसमें आम आएंगे। ये faith है, ये hope नहीं है। Faith और hope में बहुत बड़ा डिफरेंस है। Faith एक अलग ही लेवल की चीज है, उसमें नींबू के पेड़ पे भी आम आ सकते हैं। फेथ वो चीज है। होप इज नॉट दैट। होप में अगर आपने प्रैक्टिकलिटी मिक्स नहीं की है तो वो डिल्यूजन बन जाता है। फिर इज दिस मेकिंग सेंस? दिस थिंग इज क्लियर? यस प्रणीत, यू वांट टू से समथिंग?
Yeah. Then I'm a little confused between hope and faith. Then I mean, like, so in faith you're already understand that I'm hoping for something impossible. But yeah, because I have strong faith, I'll wait it out. So it happens, and in Faith is नहीं, hope is more. आप ऐसे बोल सकते हो, होप जो है, होप इस दुनिया का कॉन्सेप्ट है. होप इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ. होप दुनियादारी का कॉन्सेप्ट है जो हम अपने ऊपर, औरों के ऊपर वो लगा के चल सकते कि आई एम होपिंग दैट दिस आउटकम विल हैपन, आई एम होपिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन. ठीक है. होप में आप, फेथ जो है, फेथ इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड. फेथ इज अ कॉन्सेप्ट जब आप अपने से भी किसी बड़ी पावर के ऊपर पूरा बिलीव करते हो एंड यू नो कि दैट विल हैपन. सो फेथ में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. फेथ में वो वाली चीजें भी होती हैं. फेथ में वो भी होता है कि एक मूर्ति भी दूध पी लेती है. तो faith is a very different thing. Faith is something which you have on a higher power, and you know कि this thing is beyond my control. By the laws of this universe, नींबू के पेड़ पे आम नहीं आ सकते. But if the Almighty wants it, तो आ सकते. फेथ वो चीज है. फेथ वो चीज है कि यू बिलीव कि लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ फिजिक्स कैनॉट मेक दिस हैपन. तो देन आई कैन ओनली होप फॉर अ बेटर लेमन फ्रॉम दिस लेमन ट्री. यू कैन होप टू हैव अ बेटर लेमन, a good lemon, a better lemon, the best lemon, the biggest lemon, that you can hope, because that's what within the bounds of nature, within the bounds of laws of nature are. But faith mein you are saying ki, you know, agar if Shiv wants, then is pe aam bhi aayenge. I have faith. अगर वो चाहे तो इसके ऊपर आम भी आ सकते. कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई प्रूफ नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. जस्ट दैट यू बिलीव कि देयर इज दैट हायर पावर विच इज बियॉन्ड द लॉज ऑफ नेचर. इफ दैट वांट्स, देन इट कैन हैपन. एंड आई बिलीव इन दैट. हाँ. सो व्हेन यू स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, कि आई स्ट्रांगली बिलीव, आई हैव द फेथ कि इफ आई वांट दिस, ये मतलब मेरे बस का नहीं है, ये किसी इंसान के बस का नहीं है, ये होना किसी भी इंसान के बस का नहीं है. कोई, nobody can make this happen. But I have faith that if the Almighty wants this for me, then वो कैसे भी करके आ जाएगा. That's faith. आपको नहीं पता वो कैसे आएगा, आपको नहीं पता कहां से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा. You just know कि if this is for me, then it will come. I cannot make it happen. I can't think. I am not smart enough, skilled enough or anything. I am not able to make it happen for myself. But if this is for me, if I deserve this, if this is what is supposed to happen, then it will happen. That's faith.